गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपने लास्ट लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसकी कंडीशंस और उसके फीचर्स डिस्कस किए थे और ये डिस्कस किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। अब हमारे पास दो टॉपिक्स हैं इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम उसके साथ साथ वो डिस्कस करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आपका इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम हिंदी में आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? आर्थिक समृद्धि का अर्थ है विकास, ठीक है, ग्रोथ, बढ़ोतरी, किसमें? आय और उत्पादन में। आय या उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म वृद्धि, ठीक है। आय तथा उत्पादन में लॉन्ग टर्म वृद्धि आर्थिक समृद्धि होती है, ठीक है। और वो लॉन्ग टाइम वृद्धि जो होती है वो किस टाइप से हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन कैसी हो सकती है वो वृद्धि? जब हमारी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है परंतु उनके कीमत में वृद्धि नहीं होती। मतलब उनका प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है बट प्राइजेस इंक्रीज नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग कैसे वृद्धि होती है? सेकेंडली ऐसे वृद्धि होती है, उनके प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं होती लेकिन उनके प्राइजेस में वृद्धि होती है। मतलब फर्स्ट केस में उनके प्राइजेस में वृद्धि नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, और सेकंड केस में उनके प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती, प्राइस में वृद्धि होती है, ठीक है। ये दो कारणों से वृद्धि हो सकती है आपकी उत्पादन के मूल्य या आय में। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय पहली प्रकार की समृद्धि से है। मतलब आर्थिक समृद्धि के अंदर जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं या फिर जिसको लेते हैं उसमें हम किस चीज को लेते हैं? जो मैंने फर्स्ट वाली बताई है ना कि उत्पादन में तो वृद्धि होती है परंतु प्राइस में वृद्धि नहीं होती, हम उसको मान्य करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें वस्तु की मात्रा में होने वाली वृद्धि से, उसकी कीमत में होने वाली वृद्धि से मतलब नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? रियल ग्रोथ कहते हैं। इसको वास्तविक समृद्धि कहा जाता है। वास्तविक समृद्धि में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में होने वाली वृद्धि से मतलब होता है। वास्तविक समृद्धि में किससे तात्पर्य होता है? वास्तविक समृद्धि में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में होने वाली वृद्धि से तात्पर्य होता है। और वो भी कौन सी वाली वृद्धि? दीर्घकालीन वृद्धि, जो लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन करा दी है मैंने, एक बार फिर देख लेना अगर ना समझ आई हो तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और संभावित वृद्धि। तो वास्तविक वृद्धि तो मैंने बता दिया आपको कि जो एक्चुअल में होती है। सपोज कीजिए कि आपकी जो वृद्धि है वो 5% इंक्रीज हुई है उत्पादन में जो आपकी वृद्धि है वो 5% हुई है, तो इसका मतलब ये आपकी रियल ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ है। दूसरी पोटेंशियल ग्रोथ। पोटेंशियल का मतलब है कि ये हो सकती है लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाई है। कि हमने सोचा था कि इस साल हमारा जो टारगेट है वो 80% हमारी जो फसल है वो ठीक आएगी, लेकिन बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या फिर कोई और नेचुरल कैलामिटीज आ गई जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो नष्ट हो गई। तो ये हमारी पोटेंशियल ग्रोथ है कि हमारी लक्ष्य के अनुसार हमारी वृद्धि नहीं हो पाई। 80% होनी थी लेकिन हमारी 50% या 60% हुई है। मतलब जितना हमने सोचा था, जितनी हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था उतना नहीं हो पाया, ठीक है स्टूडेंट्स। आर्थिक समृद्धि से हमेशा ही क्या अभिप्राय होता है? कि वस्तुओं और सेवाओं में दीर्घकालीन वृद्धि हो। ये नहीं है कि इसमें आज हुई है कल नहीं हुई, परसों हुई है फिर नहीं हुई, इस टाइप से नहीं है। कभी कभी होने वाली वृद्धि को इसमें नहीं मापा जाता या फिर कभी कभी वृद्धि को इसमें नहीं देखा जाता, इसमें लॉन्ग टर्म वाली वृद्धि को देखा जाता है। ये था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की धारणा जो है वो मतलब काफ़ी ब्रॉड है इकोनॉमिक ग्रोथ से। क्यों ब्रॉड है? क्योंकि इसमें हमारी वो प्रक्रिया है, आर्थिक विकास हमारी वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारा सोशल वेलफेयर भी आता है, आर्थिक कल्याण भी, इकोनॉमिक वेलफेयर भी आता है, जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी आता है। मतलब इसमें आय तो बढ़ती है, उसके साथ बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, निर्धनता, असमानता, इसको भी कम करने पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इस आर्थिक विकास का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाई जाती है और आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि की जाती है तथा निर्धनता और शिक्षा वाली इन जो ये वो हैं प्रॉब्लम्स हैं
इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें इसके 4 तत्व आते हैं। फर्स्ट आता है इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा का इनकम का मतलब है कि हमारी जो एक्चुअल पर कैपिटा इनकम है उसमें वृद्धि हो। दूसरी, रियल पर कैपिटा इनकम, हमारी रियल नेशनल इनकम में वृद्धि हो। वो तो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति, रियल पर कैपिटा मतलब रियल नेशनल इनकम, जो एक्चुअल नेशनल इनकम है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। सेकंड है लॉन्ग रन प्रोसेस। लॉन्ग रन प्रोसेस क्या होती है, लॉन्ग रन प्रोसेस का मतलब ये है कि जो लंबे समय तक एक जैसी चलती रहे, जिसमें चेंजेस ना आए। अगर वो बढ़ रही है तो वो बढ़ती रहे, अगर घट रही है तो वो घटती रहे, या फिर जैसे चल रही है वैसे चलती रहे। लॉन्ग रन प्रोसेस हो, इसमें कोई चेंज ना आए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब ये सब आर्थिक कल्याण में वृद्धि वाली होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी मतलब इसमें तो वृद्धि हो रही है लेकिन इससे हमारी निर्धनता कम ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज ना हो, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें कैसी होनी चाहिए, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे, अनइक्वालिटी को कम करे, ख़त्म करे, निर्धनता को ख़त्म करे, इस टाइप की होनी चाहिए। फिर अगला आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसमें क्या होती है, इसमें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी, जब हमारे ये सारे चेंजेस पॉसिबल होंगे। सारे चेंजेस पॉसिबल होंगे तो हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो सबको रोजगार और निर्धनता दूर होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। उसके बाद ये डिफरेंस दे रखा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस आप एक बार पढ़ के देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को तो आपको सबको पता होगा। एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे आसपास जलवायु, भूमि, वातावरण आदि जितना भी है, जिसमें हमारे आसपास की चीज़ें, जब सब कुछ शामिल किया जाता है हमारा पर्यावरण में, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, एनवायरनमेंट में आती हैं। और इसमें एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, लिविंग और बायोटिक भी होते हैं। अबायोटिक मतलब जैसे चट्टाने, खनिजे, जलवायु वगैरह, ये सब हमारी अबायोटिक हैं, जो मतलब अफेक्ट तो करती हैं लेकिन इसमें निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। और बायोटिक जिसमें सजीव होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, उसके बाद आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन, ये करना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये एक इंसान के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है, और उसके साथ साथ आपका ये सिलेबस भी आज कंप्लीट होता है। इस पूरी दोनों बुक्स का आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे। इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद अब आपके डेली टेस्ट हुआ करेंगे। थैंक यू।